जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री जुगल जोड़े महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। देखो प्रेमियों, अभी आपने हमारे प्राणाधार श्री गुरु महाराज जी की एक लीला सुनी है और आपको सार मिल गया होगा कि हमारे गुरुदेव किस हस्ती के मालिक हैं। हमारे कितने उच्च भाग्य हैं जो हमें श्री गुरु महाराज जी पूर्ण अवतारी नंगली निवासी भगवान जी की चरण शरण प्राप्त हुई है। और आज का दिन जो है कितना, वैसे तो गुरु पूजा का दिन मना रहे हैं। ये गुरु पूजा जो है गुरु प्रेमियों के लिए सबसे उच्च त्योहार माना जाता है। सर्वप्रथम जो है गुरुदेव गुरु व्यास जी हुए और व्यास जी के नाम से ही ये व्यास पूजा जो है यत्र तत्र सर्वत्र मनाई जाती है। आज गुरु प्रेमियों को गुरु पूजा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। कहते तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो कोई। मैं अपराधी जन्म का न किसी को भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। गुरु महाराज जी की महिमा का बयान है। प्रेमियों, हम प्रभु श्री राम जी की आराधना करते हैं तो हम व्यथित नहीं होते, और भगवान श्री कृष्ण जी की करते हैं तो उदास नहीं होते, और शंकर भगवान जी की करते हैं तो दरिद्र नहीं होते, सूर्य की उपासना करते हैं तो निरोगी काया रहती है, हनुमान जी की उपासना करते हैं तो कुशाग्र बुद्धि होती है। लेकिन एक गुरु की उपासना करने से जीव सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हमें अपने इस देव गुरु महाराज जी को क्या समर्पित करना है। एक व्यक्ति ने भगवान जी से कहा कि प्रभु मैं आपको क्या दूं, क्या चढ़ाऊं। भगवान कहने लगे जो कुछ भी तेरे पास है वो सब मेरा ही तो दिया हुआ है। प्रभु प्रेमियों, हम क्या लेके आए हैं? भगवान जी ने कहा कि जो कुछ भी तेरे पास है वो सब मेरा ही तो दिया हुआ है, जो तेरे पास अपना है वो मुझे दे। कहने का मेरे पास क्या है अपना? अब आप सब सोचो कि आपके पास अपना क्या है, बताओ। कुछ नहीं है, अपना अहम है। कहते सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अपना अहम, अपना अहंकार नहीं छोड़ा जाता। कहते कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नहीं, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ बनती है। माया तजी तो क्या हुआ, मान सजा नहीं जाए, बड़े बड़े ऋषीश्वर मान सभी को धन। एक अहंकार जो है वही जीव को खराब करता है। और कहने लगे भगवान जी ने कहा तेरे पास अपना तो कुछ है नहीं, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, जो तेरे पास अपना है वो मुझे दे दी। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी जब भी सत्संग करते यही बात फरमाते थे कि आप मेरे से जो चाहो ले जाओ, लेकिन अपनी मैं मुझे दे जाओ। एक चीज दे जाओगे यानी कि अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दो। हमने अगर अपना आप गुरु महाराज जी की चरणों में समर्पित कर दिया तो समझो हमारी असली गुरु पूजा हो। कहते हैं कि निगुरा मुझे ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लाखों पापियों का भार। भगवान विष्णु जी के पास नारद जी बहुत बड़े ऋषि होते थे। नारद जी जो थे पहले दासी के पुत्र थे, वो भी संत महापुरुषों की
संसर्ग के कारण दूसरा जन्म उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी का मिला। और जब चाहे जहाँ चाहे भगवान विष्णु के पास जा सकते थे। तो भगवान जी के पास पहुंचे तो उस समय भगवान जी जब नारद जी वहां से उठे तो भगवान जी ने क्या किया, अपने पार्षदों से कहा कि इस जगह को खोद दो, छिड़काव करके जगह खोद दो। नारद जी ने घूम के देखा, ये क्या, जहां मैं बैठा था उस जगह को भगवान जी जो कि मैं जब चाहूँ पहुंच सकता हूँ उस जगह को खुदवा रहे हैं, ये कैसी बात है। नारद जी ने पूछा, प्रभु ये क्या? कहने लगे, निगुरा मुझे ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लाख कोट पापियों का भार। तुम निगुरे हो, अभी तक तुमने कोई गुरु धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको अहंकार था कि मैं जब चाहूँ भगवान जी को पा सकता हूँ, पहुँच सकता हूँ। तो भगवान जी ने उसके अहम को लेने के लिए क्या लीला रचाई। कहने के गुरु किसको धारण करना? कहने के जो तुम्हें सबसे पहले मिले, सवेरे उठोगे जो तुम्हें सबसे पहले मिले उसे गुरु धारण कर लेना। अब वो सवेरे सबसे पहले कौन मिले? भगवान ने क्या किया, लीला रचाई, अपना भीमर का रूप धारण कर लिया, मछली पकड़ने लगे और सबसे पहले उसे मिले। जब मिले तो नारद जी ने चरण पकड़ लिए कि मुझे गुरु दीक्षा दो, ऐसी मेरे प्रभु की आज्ञा है। कहने मैं तो भीमर हूँ। कहने अब आज्ञा तो माननी पड़ेगी ना। अब नाम तो ले लिया, गुरु दीक्षा तो दे दी, फिर गए भगवान जी के पास। भगवान जी मैं नाम ले आया, गुरु दीक्षा ले आया, गुरु तो मिला, पर अब भगवान जी ने कहा, नारद मेरे लिए 84 तुमने गुरु धारण किया मगर गुरु पर संशय किया। हमारे परम पूज्य छोटे महाराज जी अधिकतर बोलते कि गुरु गूंगे गुरु बामरे, गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक में तो स्वर्ग की न करिए आस। कि गुरु जैसा भी हो कभी भी अपने गुरु पर संशय न करो। एक गुरु को जो धारण कर लो उसको बदलो नहीं, जहां से मर्जी शिक्षा दो, मगर गुरु को कभी भी बदलोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं। क्योंकि गुरु को छोड़ना जो है प्रभु प्रेमियों नरक का भागी क्या, उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती, ना लोक में ना परलोक में। तो कहने के गुरु तो मेरे पास, कहने के नारद गुरु की निंदा कीनी, उल्टा उसे 84 कीनी। रंजक जो गुरु गया विचारी, नारद की 84 थी। नारद तेरे लिए 84 खरीदे। कहते अब 84 काटेगा कौन? कहते काटेंगे भी तेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज जी के पास जा, उनको कहे कि मुझे 84 का नक्शा बना दे और फिर उसके ऊपर तुम उलट पलट करना, अपनी पग करना। यानी कि ये क्या? कहने जब पूछेंगे तो कह देना कि मेरे गुरु की ऐसी आज्ञा है। अब नारद जी गए भगवान जी के पास, भगवान जी मुझे 84 का नक्शा बना दो। और जब नारद जी को भगवान जी ने 84 का नक्शा बना दिया तो नारद जी ने उसको पंखी से उतर गए। भगवान जी ने पूछा ये क्या? कहते ऐसी मेरी गुरु की आज्ञा है। तो प्रभु प्रेमियों बाकी सभी देवी देवताओं की सेवा करने से सब कुछ दुनिया के सारे पदार्थ मिल सकते हैं, मगर गुरु की सेवा करने से जो है हमें दुनिया के पदार्थ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हमारा लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। इसलिए प्रभु प्रेमियों दुनिया के सारे कर्म करो मगर एक गुरु महाराज की शरण में जा। श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। जिन्हों रूते अपनी तरस आया, ते ओही जीव सत्संग विच आन लगा।
लग गया शौक जिनो ते अपना जीवन लेखे लाण लगा। नाम जपने का लग गया शौक जिनो ते अपना जीवन लेखे लाण लगा। गुरु घर दे नाल जे संबंध जुड़िया ते गुरु घर ते पूरा एतबार करिए। ज्ञान बचना दा पूरा मान रखिए हो। ते गुरु कृपा दा दिलों सत्कार करिए। ज्ञान बचना दा पूरा मान रखिए। गुरु कृपा दा दिलों सत्कार करिए। जिन्हों रूह ते अपनी तरस आया हो ओही जीवन सत्संग विच आन लगा। नाम जपने का लग गया शौक जिनो ते अपना जीवन लेखे लान लगा। नाम जपने का लग गया शौक जिनो ते अपना जीवन लेखे लान लगा। प्रेमियों, लाइन में लिखा है कि जिन रूह अपनी ते तरस आया ओही जीव सत्संग विच आन लगा। जिसको अपनी रूह पर तरस आता है वही जीव सत्संग में आता है, वरना हर कोई अपने घरों में आराम से बैठे हैं। जिनको अपनी रूह पर तरस है ना वो ही सत्संग में आते हैं। हर एक व्यक्ति जीव सत्संग में नहीं आता। एक बार श्री नगली निवासी भगवान जी टेरी में पाकिस्तान में विराजमान थे। श्री गुरु महाराज जी पाकिस्तान में विराजमान थे और वहां पर नदी पार एक भयानक जंगल था। भयानक जंगल में 4 भीड़ रहते थे जो दिन दिहाड़े जीवों को लूटते
उनका मांस खाते, ना जाने किस कर्म के लेखे उनको ये योनि मिली। और श्री गुरु महाराज जी की मौज उठी। श्री नगरी निवासी भगवान जी ने कहा, आज मैंने सैर करने जाना है और मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा। आज मुझे अकेले ही सैर पर जाना है, मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा। और सभी सेवादार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, आपको मालूम है वहां बहुत भयानक जंगल है और वहां भीड़ भी रहते हैं, वो दिन दिहाड़े लूट लेते हैं, आप अकेले मत जाइए। लेकिन गुरु महाराज जी की आज्ञा थी कि आज मैंने अकेले ही जाना है। श्री गुरु महाराज जी चल पड़े सैर के लिए। और जो ही नदी पार गए उस जंगल में, और चारों भीड़ जो उस जंगल में रहते थे, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को पकड़ लिया और गुरु महाराज जी को कहने लगे कि आपके पास जो भी धन है, जो भी कुछ है, वो मेरे को दे दो। श्री गुरु महाराज जी तो मायापति थे, लेकिन माया का स्पर्श भी नहीं करते थे। गुरु महाराज जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दूं? वो भीड़ कहते हैं, जो भी कुछ आपके पास हमें वो दे दीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा, आप मेरी तलाशी ले लो, जो भी कुछ है वो आप ले लो। और चारों भीलों ने श्री गुरु महाराज जी की तलाशी लेने लगे। गुरु महाराज जी की जेब में हाथ डाला तो एक रुमाल ही निकला, उसमें और कुछ भी नहीं था, केवल एक रुमाल था। और भीड़ कहने लगे कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हमें हमारा भोजन तो मिलेगा ना, हम आपके शरीर का भोजन तो खा सकते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे शरीर का भोजन खा लीजिए, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात आप माने, फिर उसके बाद आपका जो मन चाहे वो कर लेना, और पहले मेरी एक बात मान लो। और श्री गुरु महाराज जी बोले, जो सामने एक दूर से चिता जल रही थी, उस चिता में से जो जल्दी 2 लकड़ियां उठा करके आप ले आओ, और उसके बाद जो भी आपका मन चाहे वो कर लेना। गुरु महाराज जी की आज्ञा पाकर के वे भीड़ कहते हैं, आप तो बहुत होशियार हो, आप भागना चाहते हो। गुरु महाराज जी कहने लगे, नहीं, मैं भागता नहीं, मैं अकेला हूं और आप 4 लोग हो। 2 जाकर के उस लकड़ी को ले आओ, जल्दी लकड़ी को चिता पर जो जल रही है, और 2 जने आप मेरे पास मेरी बाजू पकड़ के खड़े हो जाओ। फिर मैं कैसे भागूंगा? उन बिल्लों ने बात को मान लिया। वो 2 भीड़ चल पड़े लकड़ी उठाने के लिए, और 2 जनों ने श्री गुरु महाराज जी को पकड़ दिया। और जैसे ही वो भीड़ लकड़ी उठाने के लिए गए, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि वहां धर्मराज और यमराज का झगड़ा हो रहा है।
उन भीलों ने अपने कानों से और आंखों से सुना देखा कि धर्मराज और यमराज का वहां पर झगड़ा चल रहा है। और क्या सुना, यमराज क्या कहने लगे धर्मराज को कि मैं इस व्यक्ति को जो चिता पर जल रहा था उसको नरकों में लेकर जाना है, क्योंकि सारी उम्र इसने पाप किया है, अब ये नरकों का ही हकदार बनेगा, इसको अब नरकों में ही हमें लेकर जाना है। और धर्मराज कहने लगे नहीं यमराज, बेशक चाहे इसने सारी उम्र पाप किया हो, लेकिन आज वो जो सामने एक संत खड़े हैं उसकी नजर पड़ने से इसके सारे पाप नाश हो गए हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे शिव महाराज की। कि उस फकीर की नजर पड़ने से इसके सारे पाप नाश हो गए, अब ये केवल वैकुंठ में जाने का हकदार है, कि इसका अब हक वैकुंठ में जाने का है, क्योंकि उस फकीर की एक उंगली का निशान, जो उंगली का उसने इशारा किया था कि लकड़ी उठाकर लाओ, उस इशारे से ही उसके सारे पाप नाश हो गए। उनमें दो प्रेमी लकड़ी उठा करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के उनके चरणों में गिर पड़े और जरो जाल होने लगे कि गुरु महाराज जी हमें क्षमा कीजिए, हमें भी इन पापों से मुक्त कीजिए। और जो जिन्होंने दो भीड़ थे जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी को पकड़ा था, उनको पकड़ते ही श्री गुरु महाराज जी का स्पर्श करते ही उनके भी सारे पाप नाश हो गए। उन चारों भीलों को श्री गुरु महाराज जी अपने आश्रम में ले गए और आश्रम में उनको स्नान करवाया, स्नान करवाकर नए वस्त्र दिए और अपने चरणों से उनको सदा सदा के लिए जोड़ के दीवाने मस्ताने परवाने उनको बना दिया। क्या ऐसे इस दुनिया में श्री गुरु महाराज जी की जैसा कोई दयालु कोई कृपालु है इस दुनिया में, जो ऐसे सारी हमारे पापों